नमस्कार, आप देख रहे हैं अमरउजाला.com और मैं हूं आपके साथ कुलभूषण राजदेव। देश में राष्ट्रपति चुनाव को लेकर मंथन अभी से शुरू हो गया है। मौजूदा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 24 जुलाई को खत्म हो जाएगा। राष्ट्रपति चुनाव के तमाम समीकरणों के साथ ही भारतीय जनता पार्टी की नजर 2024 में होने वाले लोकसभा चुनावों पर भी है। ऐसे में भाजपा राष्ट्रपति पद के लिए आदिवासी उम्मीदवार उतारने पर विचार कर रही है। ऐसा हुआ तो देश को पहला आदिवासी राष्ट्रपति मिलेगा। हाल ही में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पे हुई बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा हुई। लोकसभा की 543 सीटों में से 47 एसटी वर्ग के लिए सीट आरक्षित है। 62 लोकसभा सीटों पर आदिवासी समुदाय प्रभावी है। गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में आदिवासी वोटरों का वोट ही निर्णायक होता है। गुजरात में इसी साल और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में 2023 में विधानसभा चुनाव होना है। गुजरात के गढ़ में भी भारतीय जनता पार्टी आदिवासियों को साधने में सफल नहीं रही है। 182 सदस्यीय विधानसभा में 27 सीटें एसटी के लिए आरक्षित हैं। भाजपा को 2007 में इनमें से 13, 2012 में 11 और 2017 में भी सीट मिल चुकी है। राज्य में करीब 14% आदिवासी है, जो 60 सीटों पर निर्णायक भूमिका में है। वहीं झारखंड की 81 विधानसभा सीटों में 28 सीटें एसटी के लिए आरक्षित हैं। 2014 में भारतीय जनता पार्टी इनमें से 11 सीटें और 2019 में 2 सीटें ही जीत सकी है। मध्य प्रदेश की बात कर ले तो 230 सीटों में से 84 पर आदिवासी वोटर निर्णायक भूमिका में होते हैं। 2013 में भाजपा ने इनमें से 59 सीटें जीती थी और 2018 में 34 पर ही रह गई। यही स्थिति छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र में भी भारतीय जनता पार्टी की है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं उन लोगों की जिनके नामों पर बीजेपी मंथन कर रही है, किनके नामों पर चर्चा है। इनमें सबसे पहला नाम है केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा का। उसके बाद जुएल ओराव, पूर्व राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू और छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके प्रमुख आदिवासी नेता हैं, जिनके नाम पर राष्ट्रपति पद के लिए चर्चा हो रही है। ऐसा हुआ तो वेंकैया नायडू और राजनाथ सिंह जैसे नाम दौड़ से बाहर हो जाएंगे। अब सवाल यह भी उठता है कि विपक्षी दल कैसे साथ देने पर मजबूर होंगे, इसका भी गणित समझ लेते हैं। महाराष्ट्र में लोकसभा की 4 और विधानसभा की 25 सीटें आदिवासियों के लिए आरक्षित हैं। ऐसे में एनसीपी और शिवसेना के लिए एनडीए के आदिवासी उम्मीदवार का विरोध करना थोड़ा सा कठिन हो जाएगा। वहीं झारखंड में लोकसभा की 5 और विधानसभा की 28 सीटें एसटी के लिए आरक्षित हैं। कांग्रेस की सहयोगी झामुमो इसका विरोध नहीं कर पाएगी। उड़ीसा की बात कर ले तो लोकसभा की 5 और विधानसभा की 28 सीटें एसटी के लिए आवंटित हैं। नवीन पटनायक आसानी से एनडीए उम्मीदवार का साथ दे सकते हैं। वहीं दूसरी ओर भाजपा आदिवासी वोटरों को साधने में भी जुटी हुई है। इसके लिए आदिवासी वोटरों को साधने के लिए बीते साल 15 नवंबर 2021 को मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में जनजातीय सम्मेलन का प्रधानमंत्री ने वहां पर संबोधन किया था। उसके अलावा पीएम मोदी ने 15 नवंबर को बिरसा मुंडा की जयंती पर संसद में प्रतिमा पर माल्यार्पण भी किया। जनजातीय गौरव दिवस, ट्राइबल प्राइड डे मनाने का भी उसी दिन ऐलान किया था। पिछले महीने गुजरात के दाहोद में पीएम ने आदिवासियों के बीच में जाकर एक कार्यक्रम भी किया। राजस्थान के डूंगूर में गृह मंत्री अमित शाह ने आदिवासियों की सभा को संबोधित किया। तो बीजेपी लगातार आदिवासी समुदाय को अपनी ओर खींचने में लगी हुई है। फिलहाल अगर ऐसा होता है तो देश को पहला आदिवासी राष्ट्रपति मिल सकेगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। नमस्कार। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।